जिन पाया तिने पाया सत संग सखी। जिन पाया तिने पाया सत संग सखी। तीरथ वर्ते करे को कितनो। तीरथ वर्ते करे को कितनो रे। नायक जन गवाया सत संग सखी। नायक जन गवाया सत संग सखी। जिन पाया तिने पाया सत संग सखी। जप तप यज्ञ करे तो कितना रे। जप तप यज्ञ करे तो कितना रे। फिर को लगाया संग सखी। फिर दोस्ता आया सत संग सखी। पाया तिने पाया सत संग सखी। जिन पाया तिने पाया सत संग सखी। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित मरि जाए। वेद पढ़ी पढ़े पंडित मरे जाए। फिर 84 आया सत संग सखी। फिर 84 आया सत संग सखी। पाया तिने पाया सत संग सखी। पाया तिने पाया सत संग सखी। पलटू दास बात जैसे जी। पलटू दास बात जैसे संतन भेद बताया सत संग सखी। संतन भेद बताया सत संग सखी। जिन पाया तिने पाया सत संग सखी। श्री कुलदुरास जी महाराज की। कितनी सुंदर और पावन। करे जिन पाया तिने पाया ये सत्संग सखी। हे सजनों, हे गुरुभक्त आत्माओं, जिन्होंने भी पाया, जिन्होंने कोई वस्तु को हासिल किया है, उन्होंने सत्संग के माध्यम से हासिल किया। जैसे उदाहरण आया है महाराज कि एक देश को राजा, राजा रो नाम राजा सुबक। और राजा सुबक रे 3 रानियां थी। और 3 रानियों को सजना
दो रानी जो इन संसार रे व्यवहार रे मायने बड़ी पारंगत और आपको जीवन ऐसो आराम रे साथ रे मायने व्यतीत करे। लेकिन एक रानी जिन्होंने पीर रे मायने सत्संग और संत महापुरुषों का रानी निरंतर कठिन भी संत महापुरुषों की वाणी होती, सत्संग होती, जैसे अटे सतीजी बाप जी पुरुषार्थ वापस सब लोगों ने मिल लिया। वैसे ही जगह जगह सत्संग होती ना, वे रानी साहिबा जावे और राम जी को भजन करे। श्री सुखसारण जी महाराज बड़ो ही सुंदर प्रसंग लिखियो है कि सुबगरे त्यों नार दोई जो सुहागणी कि जे को दियो रे दुआग कई मद भागनी। सुखसारण जी महाराज कितनी सुंदर बात है कि राजा ने 3 रानियां जिनमें इन्हें 2 तो राजा रे एकदम निकट, जैसे राजा कहे वैसे रानियां करे, रानियां कहे जैसे राजा करे। लेकिन एक रानी जिन इन संसारिक सुखों रो, भौतिक सुखों रो, कोई तरह रो धन रो दौलत रो लोभ नहीं, उन्हें एक ही लोभ सत्संग रो, एक ही लोभ राम भजन रो, साहिब रे भजन रो, दूसरो कोई लोभ नहीं। तो हमेशा अपन लोग देखा ना कि कोई भी व्यक्ति रे मन रे मायने अगर कोई व्यक्ति रुचे वो आदमी उन्हें प्रेम करे। अब रानी निरंतर जानते हुए देख राजा आज तो शौक मौज तो करे, तारे प्रारब्ध रे मायने लिखियोड़ी है। लेकिन हे पतिदेव एक समय आया करे कि प्रारब्ध भी खत्म हुए व्यक्ति हो, लेकिन संचित और क्रियमान कर्मों द्वारा इन जीव को कल्याण कर ले वही जो मनुष्य बुद्धिमान है। तो रानी राजा ने जिन जो सत्संगी चर्चा करावे, सत्संगी बात करावे, तुम्हारा राजा ने तो एक एड़ी दिमाग रे मायने संसारिक भौतिक पदार्थों और सुख और कोई व्यक्ति सुख सुख लागोड़ो रहे, उन्हें कोई ज्ञान प्रदान करनी चाहे। कोई व्यक्ति ने बुरो बुरो लागे, देख हमारी कई स्थिति करी है, अरे मने ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे का में पूरा ज्ञान है। रानी के नहीं महाराज और नर्तन बड़ो मुश्किल से मिले, मनुष्य जन्म बड़ो मुश्किल से मिले हैं और इन्हें आप भोग विलास ऐश्वर्य मत मती बिताओ। एक दिन राजा और रानी को संवाद हो क्यों राजा के वे देख हमारे पुरुषार्थ से मैंने सुख मिलियो, तू कहने वाली कौन है? रानी के महाराज आप हमारा पति हो, मैंने चिंता की बात और पतिव्रता नारी सदैव आप पति को कल्याण चाहे और मैंने आप जीवन दीख रही हो कि देखो ये दोनों रानियां आपरे द्वारा कितना खोटा कर्म करा रही है। आपरे दरबार रे मायने सो आपरा एड़ा एड़ा फैसला करा रिया है, जिन्हें फैसला से जनता ने बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ो दुख हो रही है। लेकिन आप यारे बाता रे मायने एड़ा चाल रही हो कि आप कोई बात सुन नहीं रही हो। पतिदेव जनता रे मायने त्राईमाम हाहाकार है। आप सुनो, आप भगवान रे भेजुड़ा एक जनता रा प्रतिनिधि हो, इन प्रतिनिधित्व ने बहुत ही सापेक्ष भाव से निर्वाण करता थका, निरपेक्ष भाव से निर्वाण करता थका भगवत भक्ति कराओ और इन भक्ति भगवान की भक्ति से आपरो भी कल्याण वे ही और जिका अटारा जनता जनार्दन ने मारो भी कल्याण रहना। लेकिन सजनो राजा ने बड़ी बुरी बात की और उन्हीं कैमरे मायने वे दोनों रानियां जी की राजा ने अत्यंत प्रिय है, वे भी आई
और आगे देखे राजा और रानी नो संवाद चाल रही है और वे कहे रे राजा इन गैली हुई रीते कई बात सुनो इना विचार तो देखो थाने कहीं सुख देवे आवे जी थाने ज्ञान रे द्वारा दुख ही दुख देवे है और इन ज्ञान झूठो है आप जिको जीवन जी गया कोई शाश्वत है बाकी तो आगे गुण देखिए तो बात की सत्संगी रानी है जी कहवे देखो बहना आगे जीवन क्यों नहीं देखते हो आप लोग देख रहा है जितने पशु पक्षी देख रहे हैं एक बार मनुष्य जूनी रमायना लेकिन आप खोटा कर्म क्रिया जने त्याने 84 लाख जूनी रमायना आनो पड़ियो है और अबे बेना एड़ो खोटो कर्म मती करो ना अरे एक दिन जवानी भी चली जावेला वृद्ध अवस्था जावेला एक दिन को शरीरो अंतो जावेला एक दिन मुट्ठी पर राख वेला थारे शास्त्र मायने कोई चीज चालन वालों नहीं है लेकिन अपने निजी स्वार्थ के वास्ते जनता जनार्दन रो अहित मत करो ना और ये आपका पतिदेव है यानी सन्मार्ग बताओ है इनको सन्मार्ग बताओ इनके जीव का उद्धार करो वेदानु रानिया कहो मारा देखो आपके सामने कितने जीव चला रही राजा के बोलो कहीं कर लो क्यों इन्हें दुहाक दे दो इन्हें दुहाक दे दो और राजा उन्हें कहे रानी आज रे बात रे मायने थारे मारे कोई चर्चा नहीं है मेल रे मायने एक अलग सु मेल अलग कक्ष हो वो दियो थारी रोटी पानी उठे आई थने अगने आवानी जरूरत नहीं और सजनों जैसे ही राजा भी ने दुहाक दियो रानी रे आंखें रे मायने अश्रु धारा निकले हे पतिदेव मैं आपरे कल्याण की बात कहूं आज नहीं सुन दिया हो लेकिन एक दिन हमारी बात हमें जरूर याद आवेगा उन प्रेम रे मायने राजा मदमस्त आले मायने सजनों इन दुनिया की आई तो सबसे बड़ी रीत है देखो छोटे से टाबर की कड़ी परिणीति वे कि वो आपरे मायतारी का रहे उन टाइम की तो शेर बड़े उड़ रहे उन्हें मन री इच्छा मिल जावे उन्हें मन री इच्छित वस्तु मिल जावे वो कितो शेर रहे लेकिन उन छोटो सो बालक भी उन्हें मन री इच्छा पूरी नहीं हुए तो कितो रुदन करे कितो क्रोध और कितो आवेग रे मायने आवे तो आप तो इतनी उम्र देखी हाँ इन उम्र मायने राग भी आवे द्वेष भी आवे कोई वस्तु सो लालसा भी आवे कोई प्राप्त करने की लालसा भी आवे रानी कहो महाराज मैंने आप कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है नहीं मुझे आपके आभूषणों की जरूरत है और नहीं मुझे कोई धन दौलत की जरूरत है महाराज लेकिन मैं जब तक जीऊंगी आपके कल्याण की कामना करूंगी मैं एक माला फेरूंगी मेरे लिए तो एक आपके लिए फेरूंगी महाराज मैं थानू रानी कहे जा जा ज्यादा जबान में लड़ाने और बहुत काम है वो बैठी रहे तो मैं कोई चर्चा नहीं कर सका कोई बात नहीं कर सका महाराज रानी ने दुहाक दियो और रानी भी राजा रे कक्षो आंखों रे मानो अश्रु धारा लेन आप रे जिको राजा भी ने कक्ष बताए भी ने कक्ष रे मायने जावे भी टेम रे मायने राजा रे मन रे मायने विचार आयो अरे आ तो घी बोलो रानी आपने कहीं कर लो क्यों राजा साहब हरी इच्छा है कि आपा लोग लाव लश्कर के साथ माने चाला तीर्थ करने वास्ते और तीर्थ रे माने खूब सारो आपा लोग दान पुण्य करा धर्म कमावा अपने धर्म मिली पुण्य की प्राप्ति वे और इन गलन के हाथ नहीं लेनो राजा क्यों इन्हें दुआ दे दियो हाथ तो सवाल ही नहीं है अगर राजा अपने मातहत लोगों ने आदेश देवे भाई तैयारी करो और माने लोगों ने तीर्थ जाओ पूछो महाराज किनी किनी व्यवस्था करा कौन पधारेला अपने शास्त्रे मायने कि बस ये हमारी कालजेरी कोर दोनों रानियार में और लाव लश्कर चीरे अलावा दूसरे कोई नहीं हमारा राजा जैसे ही आदेश निकालियो मेंद्रे मायने तीर्थ जाने की पूरी तैयारियां चल रही है
और लोग जैसे ही आज चर्चा सुनेंगे, राजा तो जिनकी गुणवान रानी ही, जिनकी धर्मनिष्ठ रानी ही, जो माड़ा फेरने वाली रानी ही, उन्हें दुआग दे दियो है। और राजा भी दोनों रानिया ने ले आई और तीर्थाटन के वास्ते जा रही है। महाराज घड़ी घड़ी छूले छूले माने चर्चा होने लगी। हे परमात्मा, थारे घर में कोई न्याय नहीं है। ये देखो आगे आयोर जी रानी जी ने तो राजा दुआंग दी नहीं है। देखो ये लारू आई जी की राजा रे कान भरिया है, राजा ने ले जावे है। जब सु ये आई है, इन राजमहल री सारी परंपराओं खत्म कर दी है। जब सु आई है राज्य रे मायने हाहाकार मचड़ो, लेकिन क्या ने तो आपरे शौक मौज सु मतलब है, कोई सु लेना देना नहीं है। जनता सु ने राजा रे भलाई सु ने राजा रे कल्याण सु। हमारा आज बड़े ही लाभ लश्कर और राजा साहब अब जावे तो खूब मंगल गीता रे शास्त्र मायने राजा ने बटो रवाना करे। और रानिया रे वास्ते वे अलग अलग पालकियां मायने रानी साहिबा विराजमान वे। उन टेम रे मायने सगळे लोग धिकार करे। हे राजा, तेरी बुद्धि को धिकार है, जो एडी भगवान री भजन करने वाली, थारे जीव उद्धार करने वाली जिन्हें तो तू दुआद लियो है, और थारो नाश करने वाली जिन्हें तू शास्त्र मायने लियो है। ये परमात्मा उन रानी रे मते कई बेइज्जती वेला। सुखराम जी महाराज भी देखो, आपने एक वाणी रे द्वारा बड़ी सुंदर बात कही है कि इन जगत रे मायने कोई लोग आया, वे बहुत ही सही रास्ते मते चाल लिए, पर लोगों ने दुख मिल गयो, कष्ट मिल गयो। जिन्हें धर्म री कोई विचारधारा रो ज्ञान नहीं, और वे लोग मौज कर लिया है। तो बन वास्ते देखो सुखराम जी महाराज